हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एम एड एंट्रेंस ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विषय में। इसका सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, इन सब के बारे में जो हमारे सीनियर से मैंने संपर्क किया है, जितनी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड हो पाई है उसके माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपको एमएड एंट्रेंस के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपके बीएड एंट्रेंस मतलब बीएड में जो है आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 50% से लेस हैं, अगर इससे लेस हैं आपके मार्क्स, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एमएड एंट्रेंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो 50% मार्क्स आपके अनिवार्य रूप से होने चाहिए एमएड में एंट्रेंस में आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन और किस किस टॉपिक से आते हैं, क्या सिलेबस होता है। तो इसका सिलेबस देखिए, 300 नंबर का पेपर आता है आपका, जैसा कि सभी पेपर 300 नंबर का होता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इसका भी होता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है इसमें। तो चलिए देखते हैं। हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। बहुत हार्ड नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, आपने बीएड अच्छे से किया है, तो आप बढ़िया से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 10 आते हैं, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन 10 ठो आते हैं, इसके और 10 इसके, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस हो गए आपके। करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स जो है वो 1 महीने पहले का पढ़िए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो होता है उसके 5 महीने पहले पेपर बनता है, ठीक है। यानी फॉर्म फिलअप होने के जस्ट कुछ दिन बाद ही पेपर बन जाता है, और उसके बाद 2-3 महीने बाद हमारे ख्याल से एंट्रेंस होता है। 5 महीने ज़्यादा बता दिया, या 1 महीने बाद रख लो, यानी पेपर जो होता है हमारा पहले बन जाता है। तो आप जब एंट्रेंस, मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे एंट्रेंस मान लो 8 तारीख को है जनवरी में, सपोज़ एक डेट एक्सपेक्ट, मतलब वैसे ही बता रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो 8 जनवरी जनवरी को किसी का एंट्रेंस है। अब आपको 8 जनवरी का एंट्रेंस देने जाना है, तो आपको करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो क्या 25 दिसंबर का पढ़ के चले जाएंगे? नो, आपको दिसंबर, नवंबर इनकी सबकी पढ़नी ही नहीं है करंट अफेयर्स। आपको जो पढ़ना है वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है नवंबर के पहले का, नवंबर के पहले का। क्यों? क्योंकि पेपर तब तक बन चुका होता है, उसके 2-3 महीने बाद पेपर होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको तुरंत करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि हाल फिलहाल की चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे बस पेपर में उतर जाएगा। करंट अफेयर्स आप 4-6 महीने पहले का पढ़िए, वही आता है। ये करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस हो गए आपके। मेंटल एबिलिटी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस, कोई भी उड़ा देगा, ठीक है। अब ये 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, ये 50 क्वेश्चंस आपके जो होते हैं ये इतने बढ़िया से हो जाने चाहिए कि 100 नंबर आपके यूँ गेन हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 100 मान लीजिए कि 50 क्वेश्चंस आप नहीं कवर कर पाते हैं, आप इसमें में से मान लीजिए 35, 40 नॉर्मल अगर आप कर लेते हैं तो 80 मार्क्स आपके यहीं से आ गए। अब जो आपके 100 क्वेश्चन है जो बहुत ही मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा आते हैं, वो आते हैं आपके बीएड सिलेबस से। और बीएड सिलेबस आपने जो पढ़ा है उससे नहीं आएंगे क्वेश्चन। मैं पहले बता दूं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से पेपर बनाएगा, और जो उसके यूनिवर्सिटी में बीएड का सिलेबस है वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो बताइएगा, तो उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि बीएड का सिलेबस क्या आपको पढ़ के जाना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो वो पढ़ के जाना है आपको। और फिलहाल आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रखा होगा, या जहाँ मतलब जहाँ से भी आपने बीएड कर रखा होगा, तो आप नॉर्मली 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें में से 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए ये हुआ स्ट्रक्चर कि 100 क्वेश्चन आपके बीएड से आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, 10 हिंदी कॉम्प्रहेंशन, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से, और 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से। इसमें नॉर्मल चीज़ें आती हैं, आप जानते हैं। अब आते हैं कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके कट ऑफ की बात करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ये 2020 का कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ओपन अनरिजर्व कैटेगरी के थे लोग, ठीक है, उनकी 174 एंड अबव गई थी, यानी 174 मार्क्स, और जिनके इससे अधिक थे उनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एमएड में एडमिशन मिल गया था। तो आप कोशिश करिए कि इस बार आप 180 प्लस मार्क्स गेन करने की सोचिए, और पेपर इजी आता है, आसानी से कर लेंगे। तो जिसका भी अनरिजर्व कैटेगरी में जो आता है उसके 180 मार्क्स उससे अबव हैं, तो उसका एडमिशन 2021 में हो जाना चाहिए। अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जो हमारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी 2020 की, वो थी 164 मार्क्स। अगर 164 मार्क्स एंड अबव थे तो ओबीसी कैटेगरी वालों का एमएड एंट्रेंस में एडमिशन हो गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में।
अब इस बार आपको 170 प्लस टारगेट लेके चलना है, आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाना चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में 2021 में। तो 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ 170 ओबीसी के लिए रहेगी। अब आते हैं एससी के लिए बात करते हैं। एससी 154 एंड अबव, जिन भी एससी कैंडिडेट का 154 प्लस मार्क्स था 2020 में उनका सिलेक्शन हो गया था, तो इस बार आप 160 प्लस मार्क्स सोचिए, 160 प्लस के इर्द गिर्द +-2 कर दीजिए, इतना ही कट ऑफ जाने वाला है, ये तो निश्चित है। अगला देखते हैं एसटी आल कैंडिडेट को, जिन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया था सबको बुला लिया गया था एमएड एंट्रेंस के लिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी से देखिए कम था। कितना कम था? लगभग आपका 11 मार्क्स कम था। तो जिन भी कैंडिडेट जो भी हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेरे भाई बहन या जो भी बड़े भाई बड़े बहन हैं, ठीक है, तो जो एमएड एंट्रेंस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन्होंने अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेंटेन करवा लें। छोटा सा प्रोसेस होता है, इसको बनवा लेंगे तो 10-12 नंबर की आपको छूट मिल जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस का 163.4 मार्क्स था प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2020 का। इस बार इसका कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 170 प्लस मार्क्स। 170 प्लस मार्क्स जिनका भी होगा वो उनका ईडब्ल्यूएस में एडमिशन इस बार हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी को पता चल पाए कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि चैनल्स बहुत सारे हैं लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट जानकारी मैं आपको, चूँकि मैं जुड़ा हूँ अपने सीनियर्स से, तो मैं उनसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेके आप तक प्रोवाइड करता हूँ। मेरा काम है हेल्प करना, जो मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।